चीन एक साथ कई मोर्चों पर भारत को उलझाने की कोशिश कर रहा है। बड़ी खबर यह है कि अब उत्तराखंड की सीमा पर भी चीन की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कई सारे झोपड़ीनुमा स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं। नेपाल के टिंकर लिपुलेख के पास से करीब चीनी स्ट्रक्चर वहां पर भी दिखे हैं। भारतीय एजेंसीज की चीन की गतिविधियों पर लगातार नजर है, लेकिन चीन इसी तरीके के स्ट्रक्चर बिल्टअप करने में लगा है और सैनिकों की संख्या भी लगातार बढ़ा रहा है। सैटेलाइट की जो लेटेस्ट तस्वीर है उसके जरिए यह खुलासा हुआ कि चीन डोकलम से सटी हुई सीमा पर अपनी एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने में जुटा है। चीन अपनी पश्चिमी मिलिट्री थिएटर कमांड के एयरबेस को भी अपग्रेड कर रहा है और जो ताजा सैटेलाइट तस्वीरें हैं उनसे पता चलता है कि चीन युद्ध की तैयारियों में है और जिनपिंग युद्ध चाहते हैं। चीन हिमाकत करेगा, सावधान। रेड आर्मी की गतिविधियों पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। डोकलाम में अपनी एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने में जुटा है चीन। ड्रैगन ने डोकलाम रीजन में सामरिक ताकत बढ़ाने की बनाई रणनीति। डोकलाम के पास चीन अपनी थिएटर कमांड के एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है। इस एयरबेस पर युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। एडवांस तकनीकी के जरिए चीन अपने पश्चिमी मिलिट्री थिएटर कमांड के एयरबेस को सेना की जरूरतों के मुताबिक अपग्रेड करने में जुटा है। ये देखिए चीन के इस एयरबेस की ताजा तस्वीरों में रेड आर्मी की हलचल। कैसे चीन अपने जंगी जखीरे को धार देने में जुटा है। इस एयरबेस पर लड़ाकू विमानों के लिए नए सिरे से रनवे तैयार किए जा रहे हैं। लड़ाकू विमानों के लिए 24 घंटे ईंधन और मेंटेनेंस के खास इंतजाम इस एयरबेस पर किए गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में चीन के कई लड़ाकू विमान भी नजर आ रहे हैं। इस एयरबेस पर एटमी हथियार होने की खबरें भी सामने आई हैं। कई विनाशक और विध्वंसक मिसाइलों को भी इस एयरबेस के पास तैनात किया गया है। सैटेलाइट की लेटेस्ट तस्वीरों से हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर के निर्माण का भी खुलासा हुआ है। यूरोपीय देशों की सैटेलाइट ने चीन की हकीकत दिखाई है। जुलाई और सितंबर की सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि पीएलए ने दौलत बेग ओल्डी में 6 नए आर्मी पोस्ट बनाए हैं। ड्रैगन ने एलएसी के पास इस फॉरवर्ड पोस्ट पर टैंक, आर्टिलरी और कई एडवांस गन तैनात की हैं। बड़ी बात यह है कि चीन का ये एयरबेस डोकलाम से सिर्फ 330 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी इस एयरबेस से चीन आसानी से भारत और भूटान के कई इलाकों को निशाना बना सकता है। ऐसे में भारत की फौज भी अब अलर्ट हो गई है। चीन को करारा जवाब देने के लिए अब लद्दाख बॉर्डर पर तोपखाना रेजिमेंट भी पहुंच चुकी है। बोफोर्स तोपों की तैनाती का मैकेनिज्म तैयार है, तो -50 डिग्री की ठंड में भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। हिंदुस्तान का पराक्रम देखकर अब चीन के पसीने छूटने लगे। ये बोफोर्स की दहाड़ है। करगिल विजय का शंखनाद है। 21 साल पहले बोफोर्स की गर्जना से पाकिस्तानी आर्मी दहल गई थी। अब यही बोफोर्स चीन पर वज्रपात बनकर टूटेगी। लद्दाख बॉर्डर पर बोफोर्स की तैनाती का रोड मैप बन गया है। बोफोर्स की खेप लद्दाख पहुंच चुकी है। बस अब रेड आर्मी की कैंप में गोलों की बौछार करने के लिए बोफोर्स तोपों को लद्दाख के पहाड़ों में सेट करना बाकी है। यानी चीन की आर्मी ने अब कोई हिमाकत की तो बोफोर्स तोप के गोले जिनपिंग की सेना में कोहराम मचा देंगे। 155 mm वाली बोफोर्स तोप किसी भी मौसम और हालात में दुश्मन पर भारी पड़ती आई है। 1980 के दशक में तोपखाने की रेजिमेंट में शामिल की गई बोफोर्स तोप हाई और लो दोनों ही एंगल में फायरिंग करने में सक्षम है। आपको याद होगा कि करगिल की जंग में बोफोर्स ने ऊंची पहाड़ियों पर बने पाकिस्तान के बंकरों को तहस नहस कर दिया था। बोफोर्स के अलावा फॉरवर्ड लोकेशन पर सामानों की फास्ट सप्लाई के लिए भी मैकेनिज्म तैयार किया गया है। ग्लोब मास्टर और चीनूक फॉरवर्ड लोकेशन पर साजो सामान की जबरदस्त सप्लाई कर रहे हैं। हिंदुस्तान के इस पराक्रम को देखकर चीन घबरा गया है। भारतीय सेना की ठंड के लिए भी तैयारी पुख्ता और ठोस दिखाई देने लगी है। यही वजह है कि ग्लोबल टाइम्स की खबरों में भी अब मातम छाया है। इंडियन आर्मी की तैयारियों को देखकर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का आरोप लगाया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।